हेलो दोस्तों, मैं श्याम अवस्थी हाजिर हुए एक बार फिर विज्ञान की मतलब साइंस की दूसरी क्लास लेकर के पार्ट 2 में। और ये पार्ट भी आपको केमिस्ट्री से ही मिलेगा क्योंकि हम चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। और आज के क्लास पढ़ने के बाद में साइंस के जो शुरुआती 3 चैप्टर हैं और लगभग चौथा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शायद केमिस्ट्री का कोई पार्ट नहीं आएगा, कुछ शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाएंगे, कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे शॉर्ट्स में 30-30 सेकंड के वीडियोस होंगे अपलोड। इसके बाद उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है इस केमिस्ट्री का काम खत्म। केमिस्ट्री से जो 6 नंबर के एमसीक्यू जाएंगे वो हमारी सिलेक्टेड सीरीज से आने वाले हैं। मेहनत से पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं, कुछ ऐसा ना हो जो छूट जाए आपसे। और इसके साथ ही हम लोग आइए शुरू करते हैं अगला क्लास। तो बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम का ही इंपॉर्टेंस है कि टाइम एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इज एन एसिडिक साल्ट। इनमें से अम्लीय लवण हमारा कौन सा है? तो बिना सोचे समझे हाइड्रोजन है इसमें, तो NaHSO4 हमारा सोडियम बाइसल्फेट हमारा एसिडिक साल्ट है। नंबर 2, यूजफुल सब्सटेंस मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री। भैया सब लोग जानते हो कि जो हमारा पानी है उसको बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं ना। तो सीधी बात है भाई, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग। तो ऐसे ही पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला या बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बात एक है आपकी, है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें कि एल्कलाइन साल्ट कौन सा है? तो वॉशिंग सोडा है हमारा एल्कलाइन, ठीक समझ लो, एल्कलाइन साल्ट है, ठीक है ना। आगे चलो, रेन वाटर एक पीएच वैल्यू से रिलेटेड पहले वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन में दिए थे, लेकिन पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक यानी अम्लीय वर्षा जो होती है जल वर्षा, उसमें हमारा 5.2 ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आज की क्वेश्चन सीरीज में हमने क्वेश्चन तो 11 ही लिए हैं, लेकिन कम से कम 20 क्वेश्चन है, चुटपुट क्वेश्चन है, कुछ स्टार पॉइंट्स उनको भी लिया है। और कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे क्लासेस में रहे। तो फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो भैया सब लोग जानते हो ना, तो 3 होता है, 2 होता है और 1 नहीं होता। 2 ऑप्शन मैच कर दे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है 1/2 ऑप्शन नंबर 1 सी सही हो जाएगा। CaSO4 0.1/2 H2O, ये वही पीओपी है जो हम लोग घरों में लगवाते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन नोट में था, नोट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा? तो भाई साहब जिप्सम बन जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दें, क्या बन जाएगा हमारा? जिप्सम बन जाएगा। आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इसका हमने विकल्प नहीं लिया है, रीजन ज्यादातर बच्चों को यही अभिक्रिया ऐसी है जो ज्वान करती है। आइए, क्या कहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो मैं कोई थंबनेल वगैरह नहीं लगा रहा हूं, मैं नॉर्मली आपको पढ़ा रहा हूं, थंबनेल नहीं लगाऊंगा कि 200 में से 500 बस ले जा रहा है, कुछ नहीं। आइए पढ़ते हैं। हाँ, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है, यानी कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। तो ये हमारा होगा। अगला पॉइंट हमारा है एंटीमनी या आर्सेनिक। एंटीमनी या आर्सेनिक हमारा क्या है? ये मेटलाइड है हमारा, ठीक है, मेटलाइड है हमारा। अच्छा, अगला इसी में स्टार पॉइंट में लिया है कि पोटेशियम जो कोल्ड वाटर से, पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करता है तो रिलीज करता है क्या? हाइड्रोजन गैस। कह देगा इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है, हाइड्रोजन गैस देता है, तो पोटेशियम इज द राइट आंसर, ठीक है। और कोल्ड वाटर जो है सोडियम और कैल्शियम से भी रिएक्ट करता है, याद रखिएगा, ठंडा जल जो है सोडियम और कैल्शियम से भी रिएक्शन करता है। अगला पॉइंट नंबर 7, द मेटल व्हिच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, जो अम्ल से हाइड्रोजन को रिमूव करती है। कौन? ना तो प्लेटिनम, ना तो कॉपर, ना तो पारा, यानी कि मैग्नीशियम और जिंक
होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ट्रिक आपको बताएंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको तैयार हो गए तो जितना ये कोई किसको उठा के पटक रहा, कोई किसको उठा के पटक रहा, ये सब क्लियर हो जाएगा ना। कौन किसको डिस्कस करेगा, आगे चलेंगे। मैट मेनली कंसिस्ट ऑफ, ना तो भैया एपीएस ना तो CU2S, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इन दोनों को मिला करके ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा गया है। Hg याद रखिएगा, पारा एक अजीब सब्सटेंस है हमारा। पारा जो है लिक्विड है, कहां पर, नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि सामान्य ताप पर पारा क्या है, द्रव है, या रूम टेम्परेचर कमरे के ताप पर भी क्या है, द्रव है। याद रखिएगा, स्टार पॉइंट लिया हमने। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वैलेंसी ऑफ कार्बन। भैया देखो भाई, कार्बन को चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। कार्बन को कितनी वैलेंसी, 4 वैलेंसी है ना। याद रखिएगा, कहीं भी पूछेगा तो कार्बन की वैलेंसी नहीं बदलेगी, 4 ही रहेगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर आप देखिएगा 2 बार विकल्प लिए हमने, और ये जो भी लिया है हमने, ये एल्केन ब्यूटेन, ये आगे चलेंगे। पहले देखेंगे जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन। तो भाई ध्यान दीजिए, जो जनरल फार्मूला एल्कीन का होता है वो होता है ये ऑप्शन CnH2n-2, ठीक है ना, एल्काइन, ये एल्काइन है। अब देखो CnH2n-2 कह रहा है इनमें से कौन एल्कीन है, तो देखिए भाई, N की जगह हम 1 2 3 रख ले। अब देखो सब में 3 3 3 4 है, तो पहले 3 रख लेते हैं। अगर भाई N की जगह हम 3 रख ले, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम N की जगह 3 रख ले तो C3 और 3 2 जा 6 से H हो गया तो H4 आएगा। तो अगर C3 तो H4 ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा। 4 रख के देख लीजिए, 4 रखोगे तो 4 2 जाएगा 6 2 तो 6, तो C4 H6 अगर होगा तो ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा C सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसको हमने कई सारे नामों को ले लिया एक साथ, और इन्हीं में सारे विकल्प आपको मिल जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह में वीडियो पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह अगर कहा जाए प्रोपेन या ब्यूटेन, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहा जाए प्रोपेन या ब्यूटेन तो भैया हमारा ऑप्शन सही होगा कौन, हमारा ऑप्शन सही होगा बी, चाहे प्रोपेन कहे और चाहे ब्यूटेन कहे। अगला, अगर कहे प्रोपेनॉल, अगर क्या कहते हैं प्रोपेनॉल कहते हैं तो भैया हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा CH, प्रोपेनॉल। अगर कहते एथेनॉल, अगर कहते एथेनॉल, एथेनॉल क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो भैया देख लीजिए, लैंडस्केप मोड करके देखिएगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है, जूम कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स केवल आपके लिए खुला है, ठीक है ना। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और लगभग केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब शॉर्ट्स वीडियो केमिस्ट्री के 2-3 सेकंड के 4-5 आएंगे, उनमें से सब खत्म हो जाएगा। तो कल से हम लोग साइंस का अगला पार्ट लेकर के चलेंगे, वो जो बायोलॉजी या फिजिक्स हो सकता है। आप समझिएगा कि 2 वीडियो में केमिस्ट्री खत्म हो गई, इसका मतलब जानिएगा कि किस लेवल की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। और भरोसा रखिएगा, अब की बार SM इंस्टीट्यूट 100 में से 100 जितने MCQ के एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। अभी 10th के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें एक 2-2-3 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट बताते रहेंगे, और वही क्वेश्चन एग्जाम में सीरीज से आने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।